आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। सप्तमी आ गई है। कालरात्रि जी के आराधना का विशेष पर्व। काली जी कौन है, पहले इसको जानते हैं। शिवांगी हैं, ये तो सब आपको पता है। काली नाम कैसे पड़ा? जो काल को जीत ले वह काली है। एक बार भगवान शंकर जी ने विनोद में देवी पार्वती जी को काली कह दिया। आमतौर पर हम कह भी देते हैं, इसलिए उनका नाम काली पड़ गया। काल को जीतने वाली काली, शत्रु विनाशिनी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड का संहार करने वाली चामुंडा देवी भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, उनके दैहिक कष्टों का निवारण करती हैं और मंगल ही मंगल करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत में काली जी के रूप बताए गए हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये काली जी के रूप हुए। अब काली जी के जो रूप हैं, जो विधान हैं, हमने उनको कुछ परिवर्तित कर दिया है। स्वार्थवश कहें, लोभवश कहें, अज्ञानतावश कहें, या एक डर की वजह से हमने काली जी की आराधना को विशुद्ध रूप से तांत्रिक आराधना बना दिया है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तंत्रों के चक्कर में पड़ते होंगे, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते होंगे कि हम ये अनुष्ठान करा देंगे, आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपको खूब धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपके शत्रु का विनाश हो जाएगा। लेकिन मेरी मान्यता ये है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आज मैं जो कुछ हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सब श्री दुर्गा सप्तशती का प्रताप है। इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे बातें अपनी शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यह कर रहा हूँ कि सब कुछ चला गया था और श्री दुर्गा सप्तशती के प्रताप से, मंत्रों के प्रताप से सभी कुछ मुझे प्राप्त हुआ। तो इसलिए कहता हूँ कि आप मंत्र पर विश्वास कीजिए, श्री दुर्गा सप्तशती पर अपनी अगाध आस्था रखिए। इन मंत्रों में वो शक्तियाँ हैं, 700 मंत्रों में, कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो जो आप चाहते हैं देवी भगवती के आशीर्वाद से वो सब आपको प्राप्त होंगे। बस एक बात है कि हम किसी का बुरा ना करें और कोई हमारा बुरा ना करे, ये मंगल कामना है। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इसके परिणाम आपको सुखद मिलेंगे। आइए सप्तमी पूजन की बात करते हैं। सप्तमी पूजन मुख्य रूप से रात्रि में होता है। 9 से 11 का समय आप चुन सकते हैं, अथवा 11 से 1 का समय आप चुन सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। अब इसमें आपको करना क्या है? अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए और फिर मैं आपको इसमें मंत्र औषधि बता रहा हूँ, मंत्र उपचार बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं।
अर्गला स्त्रोत पढ़िए, फिर श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पढ़िए, छोटा सा अध्याय है, और उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए। जो अर्गला स्तोत्र नहीं पढ़ पाएँ, 7वां अध्याय नहीं कर पाएँ, उनके लिए ये विधान दे रहा हूँ कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री दुर्गा सप्तशती में ही है, और भगवान शंकर जी ने इसको गुप्त किया था। भगवान शंकर कहते हैं कि इसमें वही सब सारी चीज़ें हैं जिसकी मनुष्य इच्छा करता है, जिन जिन चीज़ों के लिए वह इधर उधर भागता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे सिद्धकुंजिका स्तोत्र को श्री दुर्गा सप्तशती का निष्कर्ष कहा गया है, सार कहा गया है। सभी अध्यायों का निष्कर्ष सिद्धकुंजिका स्तोत्र है। अब इसमें वारण है, मोहन है, वशीकरण है, स्तंभन है, उच्चाटन है। यही तो आप चाहते हैं ना सारी चीज़ें। इसमें कवच है, अर्गला है, कीलक है, रहस्य है, सूक्त है, ध्यान है, न्यास है, धन है, यश है। मुझे रूप दो, धन दो, यश दो। यही तो हम कामना करते हैं ना देवी भगवती से। तो आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र 3 बार पढ़ लीजिए। 2 तरीके का विधान है, या तो आप अर्गला स्तोत्र पढ़िए और उसके बाद 7वां अध्याय पढ़िए, फिर कीलक स्तोत्र पढ़िए, फिर देवी सूक्तम का पाठ कर लीजिए, और उसके बाद सप्तष्टों की दुर्गा पढ़ लीजिए। दूसरा विधान ये है कि आप अर्गला स्तोत्र पढ़िए, 7वां अध्याय कीजिए, और फिर सिद्ध कुंजिका को आप 3 बार पढ़ लीजिए। काली जी की आराधना पूरी हो जाएगी। जिनके यहाँ काली जी की अखंड ज्योत जल रही है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ काली जी की अखंड ज्योत नहीं जलती है तो आप अखंड ज्योत कालरात्रि जी की सप्तमी की आप जला लीजिए, और फिर इसके बाद पाठ कीजिए। ज़्यादा पाठ नहीं करने हैं, मैं आपको पूरा पाठ पढ़कर बता रहा हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। इसका जो एक श्लोक आता है, देखिए वैसे हम लोग क्या करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का जाप करते हैं। इसमें पूरा मंत्र है, इसलिए उसको सुनिए और काली जी की आराधना कीजिए। निश्चित रूप से देवी भगवती आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। ओम दुम दुर्गाय नमः। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम्। येन मंत्र प्रभावणे चंडी जापेशो भवेत्। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चैने नासो न चा वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रे दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अतिगोत्रम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रत्नेन श्रेयो निरि पार्वती। मारणम मोनम वशम स्तंभन उच्चाटनादिकम। पाठ मात्रेण संसिते कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। ये प्रारंभ है। अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। इस मंत्र को आप 3 या 7 बार अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्रों हों क्लीं जुं सा ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनी। नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दनी। नमस्ते शोभन्त्रे च निशुम्भसुरघातनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्वे मे। ओम ऐंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी कामरूपाण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यकारी वरदायिनी। विच्चे चा विद्या नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। अब काली जी का मंत्र आ रहा है। ओम धाम धीम धुम दुर्जटे पत्नीम वाम विभुवाग्धीश्वरी।
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु। ओम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 नादनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। ओम अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं एं विं हं शं धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। ओम पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां किं खुं केचिरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्यां मंत्रसिद्धिं कुरुष्वे मे। इदं तु कुञ्जिकाय स्तोत्रं मंत्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपीतरक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्यै जायते सिद्धिरण्ये रौद्रं यथा। इति श्री रुद्रमाले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुञ्जिकाय स्तोत्रं संपूर्णम्। इसमें श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज, जिन जिन देवासुर संग्राम में देवी भगवती ने जिन जिन असुरों का वध किया है उन सबका सार श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। और ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन लोगों ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ किया उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। माँ कालरात्रि की आराधना का ये पर्व आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती आपके घर में विराजमान हों। इन्हीं शुभेच्छाओं और मंगल कामनाओं के साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आप सप्तमी पे रात्रि में छोटा सा होम भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं और सिद्ध कुंजिका से कर लें तो फिर तो क्या बात है। अर्गला स्त्रोत से और सिद्ध कुंजिका की अगर पंडित जी करा देते हैं या आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे होगा। आपके लिए मनोकामना पूरी हो। माँ कालरात्रि आपका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।